हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नवंबर 2022 से नीचे जाएंगे धीरे धीरे, नवंबर अक्टूबर ऐसे करके इस साल के करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं हम लोग 2022 के। तो हम लोग नवंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। 2 से 3 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में इंडिया केम 2022 का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किया। इसका आयोजन केंद्र सरकार, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय तथा फिक्की ने संयुक्त रूप से किया। इसका उद्देश्य पेट्रोकेमिकल एवं रसायन के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करना है। क्या बोल रहे हैं इसमें, 2 और 3 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में इंडिया केम 2022 का आयोजन किया गया। और इसका उद्घाटन किसने किया, तो डॉक्टर मनसुख मांडविया। और इसका आयोजन किया गया था केंद्र सरकार, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय मतलब केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री, और फिक्की मतलब ज्वाइंटली 3 लोगों ने किया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय और फिक्की ने। और इसका मोटो उद्देश्य क्या था, तो पेट्रोकेमिकल एवं रसायन के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करना है। जल संसाधन एवं नदी विकास मंत्रालय ने 1 से 5 नवंबर तक ग्रेटर नोएडा में भारत जल सप्ताह का आयोजन किया। कब से, तो 1 से 5 नवंबर तक ग्रेटर नोएडा में भारत जल सप्ताह का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। इस वर्ष इसका विषय क्या है, सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। तो भारत जल सप्ताह मनाया गया ग्रेटर नोएडा में कब से कब तक, 1 से 5 नवंबर तक, और इसका विषय था सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। इसमें डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर जो है भागीदार देश थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया, जिसका नाम अभी एकता नगर कर दिया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया एकता नगर में भारत के सबसे बड़े भूल भुलैया उद्यान का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने मियावाकी वन का भी उद्घाटन किया, जो जापानी तकनीक पर आधारित है। तो केवड़िया गुजरात में भारत का सबसे बड़ा भूल भुलैया उद्यान और साथ ही साथ मियावाकी वन का भी उद्घाटन किया गया है, जो कि जापानी तकनीक पर आधारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में स्थित मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया। तो राजस्थान के बांसवाड़ा में एक धाम है जिसको मानगढ़ धाम के नाम से जाना जाता है। इसको अब जो है वो राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। मानगढ़ धाम ब्रिटिश सेना द्वारा मारे गए लगभग 1500 आदिवासियों का स्मारक है। तो मानगढ़ धाम जो है वो है क्या एक्चुअली, तो यहाँ पे जो है 1500 आदिवासियों को मार दिया गया था वो ब्रिटिशों के द्वारा, इसलिए मानगढ़ धाम को बनाया गया था उनकी याद में। तो इसको अब राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। बेंगलुरु में इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 वैश्विक निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। बेंगलुरु में इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 वैश्विक निवेशक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। 1 से 3 नवंबर तक छत्तीसगढ़ के रायपुर में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया कहाँ, तो छत्तीसगढ़ के रायपुर में। सीआरपीएफ में पहली बार 2 महिला अधिकारियों की एनी इब्राहिम तथा सीमा धुंडिया को आईजी नियुक्त किया गया है। इसमें सीमा धुंडिया को बिहार सेक्टर का आईजी बनाया गया है। तो पहली बार सीआरपीएफ में 2 महिला अधिकारियाँ की नियुक्ति हुई है। कौन कौन, तो एनी इब्राहिम और सीमा धुंडिया, इनको आईजी नियुक्त किया गया है। इसमें सीमा धुंडिया जो है वो बिहार सेक्टर की आईजी बनी है। नागरिक संपर्क और संचार कार्यक्रम मेघालय सरकार ने शुरू किया है। नागरिक संपर्क और संचार कार्यक्रम, उद्देश्य क्या है इसका, नागरिक संपर्क और संचार कार्यक्रम जो मेघालय सरकार द्वारा लाया गया है, सरकार की सभी योजनाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाना और अधिक से अधिक लोगों को लाभ दिलाना। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में शिल्प समागम 2022 का आयोजन किया गया। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री जो है उसके द्वारा नई दिल्ली में शिल्प समागम 2022 का आयोजन किया गया।
इसमें लोगों को अपने हस्तशिल्प को प्रदर्शित करने तथा बेचने का अवसर दिया गया। निवेशक दीदी पहल। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा जम्मू कश्मीर में निवेशक दीदी पहल अगर पूछेगा कहाँ किसके द्वारा लाया गया, तो ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा लाया गया है। कहाँ लाया गया, तो ये जम्मू कश्मीर में। इसका उद्देश्य क्या है? वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के लिए महिलाओं के लिए शुरू किया गया है। तो फाइनेंशियल एजुकेशन जो है, मतलब महिलाओं के लिए वो वित्तीय रूप से साक्षर बने, तो ये महिलाओं के लिए और महिलाओं के द्वारा ही शुरू किया गया है। आईपीपीबी बैंक है, वो जम्मू कश्मीर में लाई है इसको। यूनेस्को की इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेस ने मेघालय के खासी हिल्स में स्थित मॉमलूह गुफा के पहले भारतीय भूवैज्ञानिक विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी है। यूनेस्को की इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेस ने मेघालय के खासी हिल्स में स्थित मॉमलूह गुफा को पहले भारतीय भूवैज्ञानिक विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी है। तो भारत में पहला भूवैज्ञानिक विरासत स्थल के रूप में चुना गया है मेघालय के खासी हिल्स में मॉमलूह गुफा है उसको। और ये चुनता कौन है? तो यूनेस्को का जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेस है वो इसको चुनने का काम करता है। तो हमारे यहाँ पहला भूवैज्ञानिक विरासत स्थल कौन सा बन गया? मॉमलूह गुफा, जो कि मेघालय के खासी हिल्स में स्थित है। हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को देश के सबसे सतत तेल और गैस कंपनी के रूप में मान्यता दी गई। हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को देश के सबसे सतत तेल और गैस कंपनी के रूप में मान्यता दी गई। सबसे सस्टेनेबल ऑयल और गैस कंपनी के रूप में मान्यता दिया गया है बीपीसीएल को। पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है। विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया जा रहा है कहाँ? तो गुजरात में। 4 नवंबर को नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में गंगा उत्सव नदी महोत्सव का आयोजन किया गया। इसका आयोजन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने किया। 4 नवंबर को नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में गंगा उत्सव नदी महोत्सव का आयोजन किया गया और इसका आयोजन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने किया। शिक्षा मंत्रालय द्वारा नवंबर 2022 का करंट अफेयर्स ओवर हुआ, अब अक्टूबर 2022 में चल रहे हैं हम लोग। शिक्षा मंत्रालय द्वारा नवंबर 2022 में काशी वाराणसी में 1 महीने तक चलने वाले काशी तमिल समागम का आयोजन किया जाएगा। तो काशी तमिल समागम का आयोजन होने वाला है कहाँ? तो काशी वाराणसी में हो चुका है, अब नवंबर 2022 में हुआ। तो ये काशी वाराणसी में हुआ था, जो कि 1 महीने तक चला। इसका उद्देश्य तमिलनाडु तथा वाराणसी के बीच प्राचीन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों की खोज करना है। महाराष्ट्र के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मुंबई में भारत के पहले माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किया गया। भारत के पहले माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किया गया कहाँ? तो महाराष्ट्र के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मुंबई में। इसके माध्यम से प्रवासी लाभार्थियों को ट्रैक कर उन्हें लाभ दिलाने का प्रयास किया जाएगा। जो माइग्रेंट आ रहे हैं, मतलब जो माइग्रेशन करके आ रहे हैं, तो वैसे भारतीय, मतलब वैसे जो लोग हैं उनको ट्रैक करके और उनको लाभ दिया जाएगा। रोजगार मेला भर्ती अभियान। रोजगार मेला भर्ती अभियान जो है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया। रोजगार मेला भर्ती अभियान उद्देश्य क्या है रोजगार मेला भर्ती अभियान का? तो दिसंबर 2023 तक, इस साल के अंत तक, अभी तो नया साल आ गया है,
केंद्र सरकार के 38 विभागों में 10 लाख युवाओं को रोजगार प्रदान करना। तो केंद्र सरकार जो 38 उसका डिपार्टमेंट है उसमें 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। यही रोजगार मेला भर्ती अभियान का उद्देश्य है। जल जीवन मिशन के तहत 100% घरों में नल से जल की आपूर्ति करने वाला गुजरात भारत का पहला राज्य बन गया। जल जीवन मिशन के तहत 100% घर जो है वहाँ नल से जल की आपूर्ति करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये गुजरात बन गया। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के दूसरे हाथी अभयारण्य तराई हाथी रिजर्व की स्थापना को मंजूरी दी। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के दूसरे हाथी अभयारण्य तराई हाथी रिजर्व की स्थापना को क्या की? मंजूरी दी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में सरस फूड फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया गया। सरस फूड फेस्टिवल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में। और किसने इसका आयोजन करवाया? सरस फूड फेस्टिवल 2022 का केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। इस महोत्सव में स्वयं सहायता समूह की महिला उद्यमियों ने भाग लिया और अपने व्यंजन प्रस्तुत किए। सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिला उद्यमी थे उन्होंने भाग लिया और अपना उनका जो व्यंजन है उसको प्रस्तुत किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने फुटबॉल फॉर स्कूल पहल के क्रियान्वयन के लिए फीफा तथा भारतीय फुटबॉल महासंघ के साथ समझौता किया। फुटबॉल फॉर स्कूल इसके लिए जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने समझौता किया है किसके साथ? फीफा और भारतीय फुटबॉल महासंघ के साथ। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगीत नृत्य समारोह उद्भव उत्सव 2022 का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कितने दिन का? तो 5 डेज 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगीत नृत्य समारोह उद्भव उत्सव 2022 का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन भारत में ताइवान के राजदूत बॉसून गेर ने किया। तो ये जो 5 दिनों का अंतर्राष्ट्रीय संगीत नृत्य महोत्सव ग्वालियर में हुआ उद्भव उत्सव, इसका उद्घाटन किसने किया था? तो ताइवान के राजदूत बॉसून गेर ने। 26 से 28 नवंबर तक नई दिल्ली में इंडिया स्पेस कांग्रेस 2022 का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष के क्षेत्र में खोज को बढ़ावा देना है। 26 से 28 अक्टूबर तक नई दिल्ली में इंडिया स्पेस कांग्रेस 2022 इंडिया स्पेस कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। और उद्देश्य क्या है इसका? तो अंतरिक्ष के क्षेत्र में खोज को बढ़ावा देना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के बड़ोदरा में C-295 परिवहन विमान निर्माण सुविधा की आधारशिला रखी। कहाँ? तो गुजरात के बड़ोदरा में C-295 परिवहन विमान निर्माण सुविधा की आधारशिला रखी। यह पहली बार है जब किसी निजी कंपनी द्वारा भारत में सैन्य विमान का निर्माण किया जाएगा। तो पहली बार इंडिया में सैन्य विमान का निर्माण प्राइवेट कंपनी करेगी। कहाँ इसका आधारशिला रखा है? मतलब प्लिंथ जो रखा जाता है, तो आधारशिला कहाँ रखा गया है? तो गुजरात के बड़ोदरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखा गया। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने समृद्धि 2022-23 योजना की शुरुआत की। इसके तहत आवासीय संपत्ति के मालिक अपनी संपत्ति कर पर छूट प्राप्त कर सकते हैं। तो दिल्ली के उपराज्यपाल जो हैं विनय कुमार सक्सेना, उन्होंने समृद्धि 2022-23 योजना की शुरुआत की। इसके तहत आवासीय संपत्ति के मालिक जो हैं वो अपनी संपत्ति पर छूट पा सकेंगे। हाल ही में मध्य प्रदेश में एक नए बाघ अभयारण्य दुर्गावती टाइगर रिजर्व की स्थापना को मंजूरी दी गई है। हाल ही में मध्य प्रदेश में एक नए बाघ अभयारण्य दुर्गावती टाइगर रिजर्व की स्थापना को मंजूरी दी गई। हाल ही में केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में पूर्वोत्तर भारत का पहला फिश म्यूजियम बनाने का निर्णय लिया है।
पूर्वोत्तर भारत का पहला फिश म्यूजियम कहाँ बन रहा है? अरुणाचल प्रदेश में। यह संग्रहालय केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्रालय द्वारा संचालित एक्वा पार्क का हिस्सा होगा। यह जो फिश म्यूजियम बनने वाला है अरुणाचल प्रदेश में, यह किसका हिस्सा है? तो केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्रालय संचालित एक्वा पार्क का हिस्सा है। 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 का आयोजन किया गया, जो गुजरात के केवड़िया में समाप्त हुआ। 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 का आयोजन किया गया, जो गुजरात से केवड़िया तक समाप्त हुआ। इसका उद्देश्य फिटनेस के लिए लोगों में पैदल चलने की आदत को प्रोत्साहित करना था। फिट इंडिया फ्रीडम रन की शुरुआत 2020 में की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की। इसका उद्देश्य स्मार्ट टीचिंग, 5G इंटरनेट सर्विस, स्मार्ट क्लासरूम के जरिए शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाना है। तो मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत कहाँ हुई है? गुजरात के गांधीनगर में। और इसका उद्देश्य क्या है? स्मार्ट टीचिंग, 5G इंटरनेट सर्विस वाला जो स्मार्ट क्लासरूम है उसके जरिए शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाना। हाल ही में जम्मू कश्मीर में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? जम्मू कश्मीर में। सम्मेलन का आयोजन महिमा रिसर्च फाउंडेशन तथा शेरे कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा किया गया। हाल ही में जम्मू कश्मीर में जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन का आयोजन महिमा रिसर्च फाउंडेशन तथा शेर कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा किया गया। राजस्थान के नाथद्वार में भगवान शिव की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इसकी ऊंचाई 369 फीट है, जो 20 किलोमीटर की दूरी तक दिखाई देती है। राजस्थान के नाथद्वार में भगवान शिव की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। भगवान शिव का दुनिया में सबसे ऊंचा प्रतिमा कहाँ बनाया गया? तो राजस्थान के नाथद्वार में। इसकी ऊंचाई 369 फीट और ये 20 किलोमीटर दूर से भी दिखाई देता है। हाल ही में राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को मनोनीत किया है, जो कौन है? PT उषा, जो कि हर कोई जानता है, स्प्रिंटर है। इलैया राज, संगीत के क्षेत्र में म्यूजिशियन है। बृंद हेगड़े, सोशल एक्टिविस्ट है। KB विजेंद्र प्रसाद, फिल्म निर्देशक है, तेलुगु स्क्रिप्ट राइटर। हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। किसमें? प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों में टॉप पे कौन है? तो ये UP है। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में पहली बार जेल लोक अदालत की शुरुआत की। छत्तीसगढ़ सरकार जो है राज्य में पहली बार जेल लोक अदालत की शुरुआत की। इस अदालत में मामूली विवाद तथा अपराध का त्वरित निपटान किया जाएगा। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्वदेश दर्शन योजना 2.0 की शुरुआत की है। स्वदेश दर्शन योजना 2.0 की शुरुआत की है किसने? पर्यटन मंत्रालय ने। क्यों? तो घरेलू पर्यटन को प्रमोट करने के लिए। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर लेह लद्दाख में मैं भी सुभाष अभियान की शुरुआत की गई। मैं भी सुभाष अभियान की शुरुआत कहाँ की गई? तो लेह लद्दाख में। कब? तो 23 जनवरी को, जब हम लोग 125वीं जयंती मना रहे थे सुभाष चंद्र बोस की। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने कृषि उद्यमियों के लिए ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सफल नामक क्रेडिट पोर्टल लॉन्च किया। हाल ही में उड़ीसा सरकार ने कृषि उद्यमियों के लिए ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सफल नामक क्रेडिट पोर्टल लॉन्च किया। हाल ही में मुंबई में विश्व मसाला कांग्रेस 2022 का आयोजन किया गया। विश्व मसाला कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई में।
इसमें 50 मसाला उत्पादक देशों के 1000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य मसाला कृषकों तथा व्यापारियों को इस क्षेत्र में प्रगति के लिए विचार करना था। हाल ही में मुंबई में विश्व मसाला कांग्रेस 2022 का आयोजन किया गया। इसमें 50 मसाला उत्पादक देशों के 1000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसका उद्देश्य मसाला कृषकों तथा व्यापारियों को इस क्षेत्र में प्रगति के लिए विचार करना था। अयोध्या दीपोत्सव में 15 लाख दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अक्टूबर 2022 को गांधीनगर और मुंबई के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस के उन्नत संस्करण वंदे भारत 2.0 की शुरुआत की गई। कब? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अक्टूबर 2022 को कहाँ से कहाँ? गांधीनगर और मुंबई के बीच में वंदे भारत एक्सप्रेस के उन्नत संस्करण मतलब प्रोग्रेस्ड वर्जन वंदे भारत 2.0 की शुरुआत की गई। भारत के चुनाव आयोग द्वारा ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से 1 साल का मतदाता जागरूकता कार्यक्रम मतदाता जंक्शन शुरू किया गया। भारत के चुनाव आयोग द्वारा ऑल इंडिया रेडियो के सहयोग से 1 साल का मतदाता जागरूकता कार्यक्रम मतदाता जंक्शन शुरू किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अहमदाबाद में गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा विकसित महिला उद्यमियों के लिए बनाए स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट को लॉन्च किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अहमदाबाद में गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा विकसित महिला उद्यमियों के लिए बनाए स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट को लॉन्च किया। तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा ऑनलाइन जुए का निषेध एवं ऑनलाइन गेम का नियमन अध्यादेश 2022 को मंजूरी प्रदान की गई। तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा ऑनलाइन जुए का निषेध एवं ऑनलाइन गेम का नियमन अध्यादेश 2022 को मंजूरी प्रदान की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के मोढेरा गांव को भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया। तो भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव किसको घोषित किया गया? गुजरात के मोढेरा गांव को। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बिहार के सारण जिले के सिताब दियारा में जयप्रकाश नारायण जी की 120वीं जयंती पर 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। जयप्रकाश नारायण की कौन सी जयंती थी? तो 120वीं जयंती थी। उसके अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने उनके जन्म स्थल सारण में सिताब दियारा ग्राम में उनकी 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। उज्जैन एमपी स्थित 850 करोड़ की महाकाल लोक कॉरिडोर परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, वहाँ 850 करोड़ की लागत से महाकाल लोक कॉरिडोर परियोजना के फर्स्ट स्टेज पहले चरण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानिक कांग्रेस का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानिक कांग्रेस का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता अगरतला एक्सप्रेस ट्रेन को झंडी दिखाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता अगरतला एक्सप्रेस ट्रेन को झंडी दिखाई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले एल्युमिनियम फ्रेट रेल का उद्घाटन किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन जो कि उड़ीसा में है पर भारत के पहले एल्युमिनियम फ्रेट रेल का उद्घाटन किया गया। इसे बेस्को लिमिटेड वैगन डिवीजन और हिंडाल्को द्वारा विकसित किया गया है। भारत का पहला एल्युमिनियम फ्रेट रेल का उद्घाटन भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पर
किया गया। इसको बनाया किसने है? हिंडाल्को और बेस्को लिमिटेड वैगन डिवीजन ने। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के 12 जिलों में AFSPA कानून को 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के 12 जिलों में अफस्पा कानून को 6 माह के लिए बढ़ा दिया है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में महाराष्ट्र 1.26 मिलियन और तमिलनाडु 1.23 मिलियन में विदेशी पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक थी। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में महाराष्ट्र और तमिलनाडु में विदेशी पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक थी। मतलब 2021 वर्ष में सबसे ज़्यादा जो फॉरेन टूरिस्ट थे महाराष्ट्र आए और सेकेंड नंबर पे तमिलनाडु रहा। केरल राज्य का पुलुमपारा पंचायत देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल साक्षरता वाला पंचायत बन गया है। देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल साक्षरता वाला पंचायत पुलुमपारा पंचायत केरल बन गया है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने जैसलमेर राजस्थान में 600 मेगावाट क्षमता का विश्व का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र चालू किया। विश्व का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ चालू हुआ है? तो राजस्थान के जैसलमेर में। कौन बनाया? अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। अक्टूबर 2022 में हरियाणा के मानसेर में ASCO आतंक विरोधी अभ्यास का आयोजन किया गया, जिसमें पाकिस्तान ने भी भाग लिया। अक्टूबर 2022 में हरियाणा के मानसेर में ASCO आतंक विरोधी अभ्यास का आयोजन किया गया। इसमें पाकिस्तान ने भी भाग लिया और अभी ASCO का 9वां सदस्य ईरान को बनाया गया था। हरियाणा सरकार ने विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में सहयोग के लिए दुबई सरकार के साथ समझौता किया है। तो हरियाणा सरकार जो है विभिन्न इकोनॉमिक फील्ड में हेल्प के लिए दुबई गवर्नमेंट के साथ समझौता की है। तमिलनाडु सरकार ने करूर और डिंडिगल जिलों में स्थित कदबूर को पतला लोरिस अभयारण्य अधिसूचित किया। स्लेंडर लोरिस अभयारण्य। तमिलनाडु सरकार ने करूर और डिंडिगल जिला में स्थित कदबूर को स्लेंडर लोरिस अभयारण्य अधिसूचित किया। भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जोड़ने वाली कृष्णा नदी पर एक केबल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज के निर्माण की मंजूरी प्रदान की। भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को जोड़ने वाली कृष्णा नदी पर एक केबल स्टे कम सस्पेंशन ब्रिज के निर्माण को मंजूरी प्रदान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 दिवसीय PM किसान सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। PM किसान सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के बनासकंठा जिले के दिसा में भारतीय वायुसेना के नए एयरबेस की आधारशिला रखी। गुजरात के बनासकंठा जिले में दिशा है, वहाँ पे भारतीय वायुसेना के नए एयरबेस की आधारशिला किसने रखी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। धन वर्ष योजना जो कि LIC द्वारा लाई गई है, इसका उद्देश्य क्या है? तो एक व्यक्तिगत बचत जीवन बीमा योजना, मतलब पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस है ये, जो LIC द्वारा लाया गया धन वर्षा योजना। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पंजाब के संगरूर में एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया। एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? पंजाब के संगरूर में। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए असम सरकार ने गूगल के साथ समझौता किया है। डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए असम सरकार ने गूगल के साथ समझौता किया है।
त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा ने हाल ही राज्य के पहले सरकारी अंग्रेजी माध्यम कॉलेज का उद्घाटन किया। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा हाल ही में राज्य के पहले सरकारी अंग्रेजी माध्यम कॉलेज का उद्घाटन किया। दिए जलाओ पटाखे नहीं अभियान किसका है? दिल्ली सरकार का। उद्देश्य प्रदूषण मुक्त दिवाली के लिए। दिए जलाओ पटाखे नहीं अभियान दिल्ली सरकार। एंटी डस्ट अभियान दिल्ली सरकार। निर्माण स्थलों पर प्रदूषण मानदंडों के अनुपालन के लिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में सशस्त्र बल कोष में योगदान के लिए मां भारती के सपूत वेबसाइट को लॉन्च किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में सशस्त्र बल कोष में योगदान के लिए मां भारती के सपूत वेबसाइट को लॉन्च किया। मध्य प्रदेश हिंदी में MBBS कोर्स शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। MBBS कोर्स जो है वो हिंदी में लाने वाला पहला राज्य कौन बना देश का? मध्य प्रदेश। स्टूडेंट्स पुलिस कैडेट प्रोजेक्ट के तहत केरल के एर्नाकुलम में 15 स्कूलों में ऑनेस्टी शॉप ईमानदारी की दुकानें खोली गई। स्टूडेंट पुलिस कैडेट प्रोजेक्ट के तहत कौन से प्रोजेक्ट के तहत? स्टूडेंट पुलिस कैडेट प्रोजेक्ट। केरल के एर्नाकुलम में 15 स्कूलों में ऑनेस्टी शॉप ईमानदारी की दुकानें खोली गई। डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन द्वारा लक्षद्वीप के 2 समुद्री तटों मिनिकॉय थुंडी तट, कदमत तट। लक्षद्वीप का 2 समुद्री तट मिनिकॉय थुंडी तट और कदमत तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया। भारत में अब 12 ब्लू फ्लैग समुद्र तट है। तो ये जो ब्लू फ्लैग है मतलब वो साफ़ सुथरा रखने पे, जो कोस्टल लाइन है वो साफ़ सुथरा रखने पे ये दिया जाता है डेनमार्क के फाउंडेशन फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन द्वारा। तो पहले इंडिया में 10 थे, अब 2 और को दे दिया गया है, लक्षद्वीप का मिनिकॉय थुंडी तट और कदमत तट को। भारत में जंगलों के बाहर पेड़ कार्यक्रम असम सरकार। भारत में जंगलों के बाहर पेड़ कार्यक्रम असम सरकार। उद्देश्य क्या है? किसानों कंपनियों को जंगल के बाहर वृक्षों के क्षेत्र की बढ़ाने के लिए साथ लाना। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने रानीपुर टाइगर रिजर्व को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अधिसूचित किया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने रानीपुर टाइगर रिजर्व को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अधिसूचित किया है। ऑपरेशन चक्र CBI द्वारा। ऑपरेशन चक्र CBI द्वारा उद्देश्य वित्तीय अपराधों में शामिल साइबर अपराधों के विरुद्ध। तो आज हम लोग अक्टूबर 2022 तक ही देखेंगे। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। हैव अ गुड डे।